अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। मैंने कल एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये बात वाज़ेह की कि बाइंग टाइम है, हमें परचेजिंग करनी चाहिए। तो लोगों ने पूरी वीडियो देखने के बजाय मुझे कॉल की कि सर क्या वजह है, क्या मार्केट अच्छी होने वाली है, ऐसा क्या हुआ है कि हालात तब्दील हो गए और आप बाइंग की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ बात, जब भी बाइंग की कॉल दी जाती है वो मंदी का टाइम होता है और उसमें मजीद 10 से 15% मार्केट गिरने का भी आपको चांसेस होते हैं, रिस्क होता है कि आज आपने मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की चीज ली तो हो सकता है शायद वो 90 लाख में भी आ जाए। 10 से 15% करेक्शन का भी चांस होता है। अच्छा, आप मंदी में परचेजिंग की कॉल जबकि दी जा रही होती है तो वो इसलिए दी जा रही होती है कि आपने कोई भी चीज परचेज करनी है तो आपके पास 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते नहीं है। आपने उजलत में परचेजिंग नहीं करनी। आपने जब कोई चीज कंप्लीट हो जाती है यानी कि मलिन एक्सप्रेस से बन जाता है तब आप बाइंग करें, नहीं पहले बाइंग करनी होती है। आपके पास टाइम है, आज आप चीजों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जाके विजिट कर सकते हैं। एक सोसाइटी के बाद दूसरी सोसाइटी में जा सकते हैं, यानी कि मेवाड़ में आप वर्किंग कर रहे हैं, स्कीम 33 में वर्किंग कर रहे हैं, वहां अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप DHT आ जाइए, यहाँ पे आके वर्किंग कीजिए और अगर आपका जहन मानता है फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसे कहते हैं बाइंग टाइम, कि जब आपके पास भरपूर टाइम हो और आप अपना डिसीजन खुद ले सकें सोच समझकर, या ये ना हो कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो और उजरत में कोई डिसीजन ले रहे हो। इसे हम कहते हैं बाइंग टाइम, राइट टाइम टू टेक डिसीजन। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कब करनी है, यही वो टाइम होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझसे लोग बात करते हैं कि वकार भी लोगों ने 22-23 लाख रुपए के 15 एज में प्लॉट लिए, उनको 20-25 लाख के नफे हो गए। ये हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। DHT में भी एक साल में एक दफा ही चांस हर किसी को मिलता है, जहां 15 से 20% का चांस आपको मिल ही जाता है। यानी कि आपने 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो आपको 20 लाख रुपए का रेट ऑफ रिटर्न मिल ही जाता है एक साल के अंदर। एक झटका DHT कराची में मिलता ही मिलता है। अब जबकि बात भेड़ों कराची की जा रही थी, 15A, 15B, 23-24 की बात की जा रही थी, तो मैंने उनको बात वाज़ेह की कि देखिए ये एक साल में नहीं हुआ, उसके पीछे भी एक टाइम था। वो नीचे आई थी मार्केट, उसका गेट जला था बेलेटाउन का, और उसके बाद कराची शहर में बारिशें हुई थी, इमरान खान का दौर था, एक्सपोर्ट हाई था, मार्केट स्टेबल थी, डॉलर स्टेबल था, बहुत सारे फैक्टर्स थे। और फिर उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट हुई और फिर रेट ऑफ रिटर्न आया एकदम से। जब वो पॉइंट आया तो 20 लाख की चीज 40 लाख की हो गई। ये नहीं कि पहले से ही चीजें स्टेबल होती चली जा रही थी, ऐसा नहीं था। उससे पहले कोविड था, उससे पहले एक दौर खत्म हुआ था एक गवर्नमेंट का। तो ये सारे दौर चलते हुए आ रहे थे। जिन लोगों ने उस मंदी में इन्वेस्टमेंट की थी, हो सकता है किसी ने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की हो सकता है किसी ने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट की हो सकता है जिसने इन्वेस्टमेंट की हो फौरन मार्केट बढ़ गई हो। तो मंदी का कुछ पता नहीं होता कब आए और कब चली जाए, और इन्वेस्टमेंट का भी कुछ पता नहीं होता कि आज अगर हम कॉल दे रहे हैं राइट टाइम टू इन्वेस्ट, तो 2 महीने, 3 महीने, हफ्ते बाद ये मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगी, कुछ ही नहीं पता होता। मार्केट जैसे ही सेंटिमेंट न्यूट्रलाइज होते हैं, स्टेबल होती है, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज आपके सामने खुल के आती है और वो आपके फेवरेबल होती है, तो मार्केट एकदम से शूट करती है और वही करती है जो इससे पहले हुआ। 20 लाख की चीज 40 लाख की, 23 लाख की चीज 50 लाख की, और फिर 50 लाख का 500 का स्क्वायर प्लॉट DHT का 1 करोड़ रुपए चला जाता है। ऐसा होता है कि जब सब चीजें स्टेबल हो जाती हैं। मार्केट आज हमारी अनस्टेबल है, गवर्नमेंट के सारे सिनेरियो अनस्टेबल हैं, इसी टाइम पे ही परचेजिंग होती है। सोच समझ के परचेजिंग कीजिए और कोई भी चीज बाइंग सेलिंग करनी हो मुझसे जरूर रब्ता कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।